का पानी निकल। ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी वाली। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 3 जून, दिन है मंगलवार और सुबह का टाइम है। घर के सारे निपटा के काम आ गए हैं खेत। कौन है? और यहाँ पर ये उड़द है जो हम उखाड़ रहे हैं, पक गई है। देखिए काली काली फलियां आपको दिख रही हैं, उड़द की हैं ये। तो जितनी पकी हैं उखाड़ लेंगे। वैसे तो सारी की सारी पकी हैं, लेकिन अभी घर जाकर काम भी देखना है। तो 2 सेल है, यानी कि हमारे यहाँ से क्यारियां समझ जैसे आप लोग कहते हैं। तो 2 सेल है, 2 क्यारियां हम उखाड़ेंगे, बड़ी बड़ी सी थी, वो उखाड़ कर ले जाएंगे। उसी में लोबिया भी है, उसी में भिंडी भी है, और ये है सीताफल, कद्दू, कोहड़ा कहीं कहीं पर। तो कनक थी साथ में, तो हमने कहा सब्जी ले लो, क्योंकि आज मम्मी आने वाली है यहाँ पर दवा लेने के लिए, और ईसू भी साथ आएगा। हमने कहा उसको लेते आना, तो उसको छोड़ने घर आएंगे, नहीं तो उधर ही से चले जाते हैं। फिर हमने कहा सब्जी खेत में है तो दे देंगे, और घर के लिए लेते जाएंगे। और लौकी, तोरई ये सब है तो ताजी खेत की सब्जी दे देंगे, इसलिए ज़्यादा सब्जी तोड़ लेंगे। और हम इधर उड़द उखाड़ने में लगे थे, और ये कद्दू काटने में लगी थी। 2 फल हमने कहा हो जाएंगे, तो एक हमारे लिए, एक मम्मी के लिए हो जाएगा। और उखाड़ उखाड़ कर डालते जा रहे थे। और मतलब थोड़ी ही उड़द बोई है, लेकिन फरी खूब अच्छे से है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फरी है। ये देखिए, ये तोरई तोड़ रही है। हमने कहा जो सब्जी दिखे तोड़ते जाओ, तो बाद में हम तोड़ लेंगे। और इसके बीच में भिंडी भी है, तो भिंडी भी तोड़ते जा रहे थे। भिंडी का क्या, आप अगर आज नहीं तोड़ोगे ना, तो कल वो बड़ी हो जाएगी, और परसों सुबह तक वो बेकार हो जाएगी, मतलब मजबूत हो जाती है, फिर फेंकने ही वाली हो जाती है। ये है, तो बनाना हो या ना बनाना हो, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग कहते हैं सब्जी करती क्या हो, तो मोहल्ले में इधर उधर दे देते हैं, जैसे कि ज़्यादा हुई। अभी उतनी ज़्यादा लगी नहीं रही है। भिंडी थोड़ी बहुत ही थी, बाजार के लिए नहीं बोया था, बस क्यारियों में सारे बो दिया था, भर के हो जाएगा। और यहाँ पर फिर लौकी लगी हुई थी, 5 से 6 लौकी निकली थी, तो भी काट लेंगे। ले फायदा का बड़ी पंड उठाओ। सब्जी वाली ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी वाली। अब ये जा रहे हैं घर में रखेंगे, और इसके बाद तब उड़द ले जाएंगे।
2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। हम जाएगी रही। और इसके बाद दोबारा से उड़द लाने जा रहे हैं, तो उड़द लाके डाल दिया है घर के बाहर। उसके बाद फिर नहाया और नहा के बस बाल-वाल बाँध चुके थे, तब तक आ गए थे भाई, ईशु, मम्मी आ गई थी। मम्मी 8 या 15 दिन की दवा लेके जाती हैं, फिर लेने आती है, लेकिन उधर ही से निकल जाती हैं, फिर कहती हैं रोज़-रोज़ क्या करने आओ, अच्छा भी नहीं लगता है। कितना भी कहो लेकिन आज ईशु को छोड़ने आना था, हमने कहा लेते आना उसको, क्योंकि उधर बुआ के यहाँ चला गया और फिर उधर से आया, इधर चला गया, तो यहाँ काफ़ी दिन हो गए थे। आप लोग भी याद कर रहे थे, तो इसीलिए फिर आज मम्मी लेते आई हैं उसको। और क्योंकि यहाँ पर अब कोचिंग-वोचिंग पढ़ेगा, घूम लिया खूब। और वैसे भी अब काफ़ी दिन हो गए थे, 15 दिन इधर मम्मी के यहाँ हो गए हैं। और उसके बाद फिर मम्मी ने चाय बनाने से मना कर दिया, क्योंकि मम्मी को थोड़ी-सी दिक्कत बन गई है, इसलिए चाय नहीं पी रही हैं इतने समय। तो दही दे दिया था भाई को, फिर कोल्ड ड्रिंक मँगाई थी और मम्मी के लिए नींबू पानी, मतलब नमक, चीनी मिलाकर ग्लूकोज़ बनाकर दे दिया था, तो वही पिया है और कुछ नहीं पिया मम्मी ने। और कोल्ड ड्रिंक, नमकीन सब मँगा दिया था, तो भाई ने खाया पिया था। उसके बाद चले गए थे, क्योंकि दवा लेने जाना था, डॉक्टर चले जाते अगर देर हो जाती तो। बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट ही रुके होंगे और फिर चले गए थे। और फिर यहाँ पर नहाने के बाद आ गए हैं रसोई में। सबसे पहले तो मक्खन निकाला था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर सब दूध, मट्ठा के बर्तन तो हो ही जाते, वो सब धुले, साफ़ किए रसोई। और फिर तब एक तरफ रख दिया था मक्खन पकने के लिए। और इधर कल ले आए थे कच्चे केले, तो कच्चे केले धुलकर दोनों तरफ का डंठल की तरफ और दूसरी तरफ निकाल लिया है। उसके बाद आटा लगा के रख दिया था, हमें लगा खाने में देर हो जाएगी, तो आटा लगाकर रोटियां बना देंगे, तो अम्मा को दूध रोटी दे देंगे। क्योंकि अब ये सब बनने में टाइम तो लग ही जाएगा। रोटी इतनी गर्म थी, अभी-अभी निकाला है तवे से, इसलिए उसी में डाल दिया है और बस चीनी डालकर दूध रोटी दे देंगे। तो बस अब निश्चिंत हो गए कि अम्मा को भूख बार-बार लगती है, तो ये हो जाएगा कि भूख नहीं लगी है, दूध रोटी खा लेंगे और फिर सब्जी बाद में बनाएँगे। और यहाँ पर केले जो दोनों तरफ काट कर रखे थे ना, उस कुकर में डाल दिया है, पानी डाल देंगे और 2 आलू डालिए, वो शायद दिखा नहीं पाए वीडियो में, उसी में डाल दिए हैं 2 आलू मीडियम साइज़ की। अब अम्मा खा चुकी हैं, हम निश्चिंत हो चुके हैं, आटा लगा रखा है और इनके पापा और ईशु कहीं गए हुए हैं। मम्मी लोग पहले ही थोड़ी देर के रुकी थी, बस 10 मिनट, नाश्ता करके फिर चले गए थे और वापस अब आएँगे भी नहीं, क्योंकि फिर उधर भाई को काम रहता है, तो कह रहा था उधर से निकल जाएंगे। तो अम्मा को दूध रोटी मिल जाए या फिर चटनी रोटी, गलका, और या फिर आम रोटी, दाल सब्जी की इतनी चाह नहीं रहती है। और तब तक इधर घी ठंडा हो गया था जो पकाया था अभी, तो इसको छान देते हैं और उधर फिर केले आलू पक जाएंगे। तो काफ़ी दिनों से नहीं बनाया है और ये वाली रेसिपी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी लोगों ने तो बनाया भी है और हमारे यहाँ तो बहुत ही पसंद की जाती है। जो हम बनाने जा रहे हैं, केले के दही बड़े, ताज़ी-ताज़ी छाछ बनाई है अभी, तो हमने कहा कल ले आए थे, क्योंकि इनको भी केले के दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस 2 सीटी में उतार लिया था और पक गए हैं केले। केले जल्दी पकते हैं, इसलिए आलू को बीच से काट कर 2 टुकड़े कर दिए थे, ताकि साथ ही में दोनों पक जाएँ। तो सब पक गए हैं, निकाल कर कुकर धोकर बनाएँगे उड़द की दाल। अच्छा, चूल्हे में बनाने वाले थे खाना, लेकिन क्या है लकड़ी नहीं है, मतलब चीरनी थी कुल्हाड़ी से। रौनक के पापा कहीं कहीं चले जाते, कहीं कहीं चल जाना है, कहीं कुछ लेने, तो इसीलिए आज घर पर नहीं है, तो कोई चीरने वाला नहीं है, इसीलिए फिर गैस पर ही बनाना पड़ा। नहीं तो उड़द की दाल बटुई में बनाते, लेकिन फिर अब देर हो रही थी, खाने में भी देर हो जाती, इसलिए फिर कुकर में ही चढ़ा दिया है। और उसके बाद केले थोड़े से ठंडे हुए हैं, ज़्यादा ठंडे होने की राह नहीं देखना है, क्योंकि इनको गरम-गरम ही छीलना है जितना आप सह पाएँ। और इनका छिलका पूरा निकाल देंगे, पहले आलू छीली और फिर केले का छिलका पूरा निकाल देंगे और उसके बाद जितना आप सह पाएँ उतना, मतलब जल्दी इनको कद्दूकस करना है। छोटे से या बड़े से
किसी से भी कर लो। छोटे से कर रहे थे तो बड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि ये चिकना होता है केला, आलू तो आराम से हो जाती है, लेकिन चिकना होता है ना थोड़ा। लेकिन हमने कहा गुठलियाँ फिर नहीं रह जाएँगी, बड़े में हो सकता है जल्दी तो हो जाता और फिर दूसरी बात फिर वो भी भर जाता, धुलने पड़ते तमाम। और इधर लहसुन छील लिया है और यहाँ पर डाल दिया है धनिया पाउडर, थोड़ी-सी लाल मिर्च और ये भुना हुआ जीरा पाउडर और लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और डाल दिया है नमक और ये सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। तो आप हरी धनिया डाल सकते हैं, इसमें हरी मिर्च काट कर डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है क्योंकि रौनक को तीखा बिल्कुल भी नहीं खाना है, मतलब वो खाती नहीं है और अगर बनाते तो उसको अलग से बनाते। वैसे वो सूखे इसके दही बड़े मतलब देखिए इसकी पकौड़ियाँ जो भी बनाएँगे वो ज़्यादा पसंद है। कढ़ाई में रख दिया है तेल और बस टिक्की जैसी इसको बनाते रहना है। जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं ना, बस वही साइज़ हमेशा हम रखते हैं। आपने काफ़ी लोगों ने पहले के वीडियो में देखा होगा, हमने कई बार बनाया है। अब की नहीं बने, नहीं तो हमारे घर में ये केले के दही बड़े बनते रहते हैं। आप दही में बना सकते हैं, लेकिन हमारे छाछ है तो छाछ में बना लेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ज़्यादा दही की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको चाट बनाकर इसकी खा सकते हैं, टिक्की चाट बन जाएगी। दोस्तों इसमें पानी चला गया है तेल में, इसीलिए छींटे आ रहे हैं। ये मुझसे ही गलती से चला गया था। बच गए, नहीं तो चेहरे पर छींटा आता, बहुत जोर से छींटा आ जाता। और जब तक इसका पानी निकल गैस बंद कर दो। हमारा तो नहीं भरा है हाँ? और कल जो हमने कटहल की भजिया बनाई थी ना, वो तेल रखा हुआ था तो वही डाल दिया था और हमसे ही यहीं पर रखा हुआ था स्लैब पर, कैसे गलती से पानी चला गया वो बात हमारे दिमाग से ही हट गई थी। वैसे ही हमने भर दिया था और वो दिमाग से बात हट गई थी। आराम से बैठे थे, गैस के खड़े थे, गैस पर टिक्की बना रहे थे, बस धड़ धड़ होने लगा जब तेल जैसे ही गर्म हुआ। मतलब बहुत साफ साफ बचे, नहीं तो आंख कान मुंह कुछ भी हो सकता था। बहुत साफ बचे हम माँ बेटी, क्योंकि हमारे पीछे कनक रहती है, वो वीडियो शूट करती है तो रौनक रहती है। कनक थी वीडियो शूट कर रही थी और हम आगे खड़े थे, वो हमारे साइड में खड़ी थी। दोनों आज हादसे के शिकार हो जाते क्योंकि इतने दूर छिटक कर जा रहा था तेल, तो मुंह पर आंख में कहीं भी जा सकता। धड़ धड़ जैसे गोले दगते हैं वैसे, मतलब पानी कुछ ज्यादा ही चला गया था। देखिए पूरी दीवार खराब हो गई है, नीचे आसपास के रखे बर्तन सब सर्फ डालकर अच्छे से साफ किया है ऊपर से नीचे तक। चूल्हा खिसका कर उधर ले गए, सिलेंडर हमने पहले सबसे पहले बंद किया था और हमने कहा निकल रहा, निकलने दो पानी। तो दूर खड़े थे, सारा पानी जब निकल गया तब मतलब वैसे ही तेल आ गया जैसा होता है। अब इसको क्या क्या करें ने, तो पानी सारा निकल ही गया है। और तब बंद किया गैस और इस सारा कुछ साफ कर देंगे। काम तो अलग से बढ़ गया, जान बची सो लाखों पाए। तो यही हाल हो गया है आज, मतलब बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है। यही होता है, कहते हैं ना बच्चे कभी कभी जिद करते हैं रौनक कनक ये बना ले वो बना ले, इसीलिए मुझे डर लगता है। खासकर तलने वाली चीजों में डर बहुत लगता है। बहुत ही सावधानी हम करते हैं फिर भी गलतियां हो जाती हैं। और बस उसके बाद सारा साफ करके फिर रख दिया था तेल। वही तेल जब गर्म हो गया तो बस वही पकौड़ियाँ डालते जाएंगे, टिक्कियाँ डालते जाएंगे, माफ करना। और बस बहुत जल्दी बन जाती हैं। और उसके बाद आज हमारे यहाँ एक चीज़ आई है जो मतलब जिसकी वजह से हम परेशान रहते थे। हमारे यहाँ मशीन नहीं थी चारा काटने वाली, आप लोग जानते हैं, तो वही पुरानी ही है, तो वही बनवा कर के मतलब लाए हैं। अभी मशीन तो नहीं आई है, गड़ासा वगैरह आ गए हैं। यीशु बस आया है, बस आते ही दौड़ रहा है, ये काम पापा के साथ करवा दें, वो काम करवा दें, इसी में लगा हुआ है। और ये देखिए टिक्की पकने में भी टाइम नहीं लगता है, ये देखिए जल्दी से पक जाती हैं। तो ये घान बन गया और ये दूसरा घान बन जाएगा। इतनी टिक्की बना रहे हैं लेकिन ये सारी छाछ में नहीं डालेंगे क्योंकि छाछ वाले दही बड़े यीशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इसकी टिक्की रौनक कनक को भी ज्यादा, ये देखिए चलने लगी है टिक्की। अगर मीठी चटनी होती वो खत्म हो गई है, नहीं तो और भी मजा आ जाता, फिर बनती चाट अच्छे से, फिर छाछ भी लगाएंगे तड़का।
और छाछ में तड़का लगा दिया, लेकिन जो टिक्की बनाई है वो अभी गर्म बहुत है, ठंडी हो जाएंगी, इतनी ठंडी कि हाथ से आराम से पकड़ सको, तब हम डालेंगे मट्ठे में। और यहाँ खाई जा रही है टिक्की, खा के पानी पिया जा रहा है। और रौनक के पापा दोबारा लेने गए हैं मशीन, मतलब कटिया मशीन, चारा काटने वाली मशीन, जो वहीं पर लोहार के यहाँ पड़ी हुई थी बनने के लिए। मतलब पुरानी है इसलिए बनवानी पड़ी थी उसको, और बनवा के ले आएंगे। वहीं में आज दौड़ रहे हैं, कल डालने गए थे और आज लेने जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, देखने आए थे, ठंडे हो जाए तो डाल दें। तो दही बड़े देखते हैं, ये देखिए हाथ से आराम से पकड़ लो, उतने ठंडे डालने हैं। तो अब जाके ठंडे हो गए हैं तो डाल देंगे। देखिए काफ़ी कुछ खाए भी हैं, इतने बचे हैं तो वो डाल देंगे मट्ठे में, क्योंकि हमको भी पसंद है और रौनक के पापा भी खाते हैं, अम्मा को भी पसंद है। बच्चे कम मट्ठे वाले पसंद है, मतलब दाल वाले भी मट्ठे वाले कम ही पसंद करते हैं, सूखे बड़े ज़्यादा पसंद है तीनों को। और यहाँ आ गई है मशीन, बहुत दिक्कत थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी, वही ऊपर चढ़ाई जा रही है। अभी इसको सेट करना है, लेकिन अभी आ गई है तो किसी दिन बनी जाएगी। तो ऊपर चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन चढ़ जाएगी। कोई भी काम वो आप कर रहे हो तो आसान नहीं होता है, लेकिन हो जाता है धीरे धीरे। तो ये देखिए, और काफ़ी दिनों से पता लगाई जा रही थी कहीं सेकंड हैंड मिल जाए, पुरानी मिल जाए तो ठीक है, ज़्यादा ही अच्छा है। तो चलिए किसी दिन सेट ही हो जाएगी। ईशु और इनके पापा ने बहुत मेहनत की। ये जब से आ गया है पापा के साथ ही इधर-उधर दौड़ रहा है, कहीं-कहीं जाना है, कहीं-कहीं जाना है। और उसके बाद फिर सारा काम करके रोटियां बन गई थी, और फिर ये लोग यहाँ पर इसको खोलने लगे थे, अपने पापा, मतलब यीशु और पापा इनके। और हम वहीं पर उड़द तोड़ने लगे थे, उसकी फलियां तोड़नी है ना, तो वही बैठकर तोड़ रहे थे घर के बाहर ही, क्योंकि अभी इनको खाना खाया नहीं, अम्मा को दिया था। तो उन्होंने सिर्फ दाल चावल दही बड़े खाए, रोटी नहीं खाई, क्योंकि उसके पहले दूध रोटी खाया था। तो कह रही थी ज़्यादा भूख नहीं, फिर हमने कहा सिर्फ दाल चावल खा लो, तो वही खा लिया है। और यहाँ पर ये देखिए काफ़ी पुरानी है ना, तो बोल्ट वो भिगोई गई हैं तेल से, और वही खोल रहे थे। जैसे पापा वैसे बेटे, हर चीज़ में ताव होता है इनको, कोई काम है तो उसको तुरंत करो। ये देखिए कैसे जुटा हुआ है पापा के साथ। हम कह रहे थे रहने दो, नहाओ, खाना खाओ, पड़ा रहने दो, आ गई है तो बनी जाएगी किसी दिन। लेकिन दोनों लोगों को ताव रहता है, कोई काम है तो जल्दी से बन जाए, बस हमारे घर में आई ये चीज़ तो जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। और ये देखिए यहाँ पर बैठकर हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि इनको भी तोड़ना ठीक है, अंदर ही अंदर सड़ भी सकती हैं, तो वही हम कर रहे थे। तो खाने में बना है दाल चावल, केले के दही बड़े, रोटी, सब बनकर तैयार हो गया है। हमने भी नहीं खाया है और खाना किसी ने नहीं खाया है अभी। ये देखिए इतनी तोड़ी है, अभी आधी बाकी है तोड़ने के लिए। तो अब जब ये नहाएंगे तभी हम लोग खाना खाएंगे, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और कैसे वीडियो देखना चाहेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कौन सी रेसिपी बनाए ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।